वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 12 3 प्रश्न, जिसके अंदर हम देख रहे थे उसकी एक्सरसाइज के अंदर आज हम देखने वाले हैं भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाए। यानी पहला है, राजा समझदार और अपनी धुन का पक्का था। एक वाक्य है, तो वाक्य के अनुसार उसका प्रश्न बनाना है, राजा कैसा था। ओके। दूसरा वाक्य है, राजा ने प्रश्नों पर बहुत विचार किया। तो उसके हिसाब से प्रश्न क्या बनेगा, राजा ने किस पर बहुत विचार किया। फिर वाक्य नंबर ग है, राजा ने देखा कि महात्मा बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। तो उसका प्रश्न क्या बनेगा, राजा ने बगीचे में फावड़े से खुदाई करते हुए किसे देखा। उसके बाद वाक्य नंबर घ है, संकट में पड़े व्यक्ति के जीवन की रक्षा मानव जीवन का उद्देश्य है। तो उसका प्रश्न बनेगा, कैसे व्यक्ति के जीवन की रक्षा मानव जीवन का उद्देश्य है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, पूर्वक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ और अर्थ लिखो। हमें क्या करना है, प्रत्यय लगाना है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब क्या करना है, प्रत्यय लगाना है, पर कौन सा प्रत्यय लगाना है, पूर्वक प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय कहाँ पे लगता है, वर्ड के पीछे, जबकि उपसर्ग लगता है वर्ड के आगे। तो ये एक्सरसाइज के अंदर पूर्वक प्रत्यय लगाना है। तो शब्द है विचार और प्रत्यय है पूर्वक, जिससे प्रत्यय पूरक शब्द बनेगा विचार पूर्वक, और उसका अर्थ बनेगा अच्छी तरह विचार करके। ओके। वैसे ही दूसरा शब्द है विनम्रता, तो उसके अंदर हमें प्रत्यय लगाना है पूर्वक, सब में पूर्वक प्रत्यय ही लगाना है। तो पूर्वक, और उससे बनेगा वर्ड प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा विनम्रता पूर्वक, और उसका अर्थ होगा विनम्र होकर के। उसके बाद वाला वर्ड है ध्यान, उसके अंदर पूर्वक प्रत्यय लगाएंगे तो वर्ड बनेगा ध्यान पूर्वक, और उसका अर्थ होगा ध्यान लगाकर। उसके बाद वर्ड है दयालुता, दयालु, उसके अंदर यहाँ पे ता प्रत्यय लगाना है, तो वर्ड बनेगा दयालुता, यानी उसका अर्थ बनेगा दयालु होने का भाव। उसके बाद वाला वर्ड है सम्मान, उसके अंदर पूर्वक प्रत्यय लगाएंगे। एक वर्ड ऐसा है जिसके अंदर ता प्रत्यय लगा के लिखना है, बाकी सारे वर्ड में पूर्वक प्रत्यय ही लगाना है। तो सम्मान प्लस पूर्वक प्रत्यय, तो वर्ड बनेगा सम्मान पूर्वक, और उसका अर्थ आएगा सम्मान के साथ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा शब्द रेखांकित करके सामने लिखो। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो सेंटेंस के अंदर संज्ञा यानी नाउन शब्द ढूंढना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। पहला वाक्य है, राजा ने महात्मा से पूछा, तो इसके अंदर संज्ञा शब्द आएंगे राजा और महात्मा। तो यहाँ पे करेंगे अंडरलाइन, और 2 ब्लैंक्स के अंदर लिखेंगे हम 2 वर्ड, राजा और महात्मा। दूसरा वाक्य है, महात्मा ने राजा को देखा, तो उसके अंदर संज्ञा शब्द है महात्मा और राजा। तो दोनों वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे और दोनों वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। वाक्य नंबर ग है, बहुत से लोग दरबार में उपस्थित हुए, तो इसके अंदर संज्ञा शब्द है लोग और दरबार। ओके। तो यहाँ पे लिखिए, अंडरलाइन करेंगे और 2 वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, दरबार और लोग और दरबार। वाक्य नंबर घ, महात्मा पेड़ के नीचे बैठ गए, तो इसके अंदर संज्ञा शब्द आएगा महात्मा और पेड़। ओके। तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और दोनों वर्ड लिखेंगे यहाँ पर।
अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त रूप में लिखना समास कहलाता है। यानी आज हम चैप्टर का और एक नया पार्ट समास पढ़ने वाले हैं। समास का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है कि समास किसे कहते हैं। तो समास उसे कहते हैं जो 2 शब्दों को या फिर 2 से अधिक शब्दों को जोड़ देता है और उसका संक्षिप्त रूप में उसको लिखना सिखाता है, वो समास कहलाता है। जैसे कि चिड़िया का घर, ये बड़ा शब्द है, जिसका समास बनाना है तो क्या बनेगा, चिड़िया घर। माता और पिता, ये लंबी लाइन है, इसको एक शब्द लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो उसको क्या लिखेंगे, माता पिता। समास युक्त शब्द को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे लंबे वाक्य को हमने एक वर्ड में लिख दिया, वो समास कहलाता है। उसी तरह समास युक्त जो शब्द है उसको अलग अलग लिखने को समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राजकुमार, ओके, ये समास वाला ही शब्द है, तो हमें ये समास का विग्रह करना है, समास को अलग करना है। तो कैसे करेंगे हम ये वर्ड में समास को अलग, राजा का कुमार, ओके, राजकुमार। वैसे ही सुबह शाम, ये वर्ड का हमें समास विग्रह करना है, तो वो कैसे बनेगा, सुबह और शाम, ओके। यानी यहाँ पे ग्रामर के 2 पार्ट दिए गए हैं, एक समास और दूसरा है समास विग्रह। अब देखेंगे एक्सरसाइज में क्या लिखा है। उदाहरण के अनुसार समझकर लिखो। यहाँ पे लिखा है रात दिन, यानी इसके अंदर क्या करना होगा, हमें ऑलरेडी समास बनाकर लिखा हुआ है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह करने के लिए दोनों शब्द को अलग लिखना पड़ेगा, तो वो हम लिखेंगे दिन और रात करके, ओके। दूसरा वर्ड है बंधु बांधव, यानी इसके अंदर समास विग्रह करना है, तो कैसे बनेगा, बंधु और बांधव। उसके बाद वाला वर्ड है राजमहल, तो राजमहल के वर्ड का हमें समास विग्रह करना है, तो वो होगा राजा का महल। फिर लास्ट घ है जीवन रक्षा, तो उसका समास विग्रह बनेगा जीवन की रक्षा, ओके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। महात्मा ने ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होता था, तो इसके अंदर ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होता था नहीं आएगा, दूर दूर तक होती थी, ओके। तो यहाँ पे होता का होती करके पूरा वाक्य हम लिखेंगे वापस। महात्मा के ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती थी। दूसरा वाक्य है राजा किसान के वेश में महात्मा के पास गया, किसान की वेश में महात्मा के पास गया, जबकि क्या आएगा, किसान के वेश में, ओके। तो के करके पूरा वाक्य वापस लिखेंगे। राजा किसान के वेश में महात्मा के पास गया। तीसरा वाक्य है महात्मा ने राजा का पीठ थपथपाया, ओके। राजा का नहीं आएगा पर राजा की आएगा, राजा की पीठ, ओके। तो वर्ड पूरा सेंटेंस हम की करके वापस लिखेंगे। महात्मा ने राजा की पीठ थपथपाई। वाक्य नंबर घ है अचानक एक आदमी भागते हुए उनकी ओर आए। अचानक एक आदमी, अगर एक आदमी है तो आए शब्द आएगा नहीं, आया आएगा। आए शब्द तो बहुवचन जब हो तो आता है, बहुत सारे लोग उसकी तरफ आए, तब आए शब्द आता है। तो यहाँ पे आया करके पूरा वाक्य लिखेंगे। अचानक एक आदमी भागता हुआ उनकी ओर आया, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा न्यू चैप्टर देखेंगे, ओके। बाय स्टूडेंट्स।